यदि किसी व्यक्ति का कुंडली के अंतर्गत बुध 12वीं घर बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितनी बुद्धिमानी करे, लेकिन एक ना एक जगह धोखा खा जाता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बौद्धिक स्तर का ज्ञान होना, कुंडली में किस ग्रह से जाना जाए, थोड़ा सा विचार करेंगे हम। छोटे से वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। जानते हैं, आपके बौद्धिक स्तर को मापने का प्रयास आप भी करिएगा। आप अपने साथी, अपने भाई बंधु, माता बहन अथवा किसी भी क्लाइंट को जान सकते हैं। आप ये जान लो कि बुध ग्रह एक रेडियम की तरह है। वो प्रकाश में रहेगा तो प्रकाश ग्रहण कर लेगा, अंधकार में रहेगा तो अंधकार में चमकना तभी संभव है जब रेडियम किसी जगह से लाइट ऑब्जर्व कर लेता है। यदि उसको लाइट नहीं मिली तो वो प्रकाश नहीं दे सकता अंधेरे में भी। इसलिए बुध ग्रह से हम जानते हैं किसी व्यक्ति के अंदर कितनी बौद्धिकता है। अब आपका बुध किस ग्रह के साथ बैठा है और किस भाव में बैठा है, इसका भी बड़ा महत्व है। यदि किसी व्यक्ति का कुंडली के अंतर्गत बुध 12वीं घर बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितनी बुद्धिमानी करे, लेकिन एक ना एक जगह धोखा खा जाता है। 12वीं घर में बुध बैठा हुआ होने पर जातक को सामाजिक स्तर से अपने लोग ही धोखा देते हैं, मूढ़ बना देते हैं, क्योंकि 12वीं घर में बुध निम्न हो जाएगा। अब इसी बुध को हम देखते हैं 8वें घर में। 8वें घर में जब बुध चला जाता है तो व्यक्ति थोड़ा सुस्त हो जाता है, निराश हो जाता है। उसके अंदर आशावादी विचारधाराएं विनष्ट होने लगती हैं। वह स्वप्न नहीं देख सकता और सिर्फ लोग विनोद का विषय मानते हैं ऐसे व्यक्ति को। ये हो गया 12वें 8वें भाव के बुध का प्रभाव। बुध यदि छठे घर में आ जाए तो क्या आदमी के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा? नहीं। अगर छठे घर में बुध आएगा तो व्यक्ति को बुद्धिमान, चतुर बनाएगा। व्यक्ति अपने बुद्धि के कारण कई लोगों से दुश्मनियां ले लेता है। छठे घर का बुध व्यक्ति को संगीत प्रेमी भी बनाता है। यदि आपका छठे घर में बुध है तो आपको संगीत से प्रेम करना भी चाहिए, जिसके कारण आपका बौद्धिक स्तर बड़ा प्रबल होगा। क्योंकि बुध ग्रह हमारी ये जो मानसिक तंत्रिकाएं हैं, पाइपलाइनें हैं, माइक्रोचिप्स हैं, उनको जागृत करता है, झनकृत कर देता है। तो जब छठे घर में बुध बैठा हो और बुध अच्छा प्रभाव ना दिखा रहा हो, तो आपको चाहिए कि संगीत जरूर सुने। अब किन ग्रहों के साथ बुध बिल्कुल बुरा असर देता है? बुध यदि शनि के साथ बैठेंगे तो बुध का प्रभाव आपके मांसपेशियों पे पड़ेगा। आपका रक्त संचार रुकेगा, ब्लड जो सर्कुलेट होता है उसमें ब्लॉकेज आने का डर रहता है। इसलिए बुध और शनि जब एक जगह बैठते हैं तो प्रायः स्नायु दौर्बल्यता, मतलब जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है ऐसे व्यक्ति को होती है, वीकनेस होती है। तो वो भोग वासना के प्रति, किसी स्त्री पुरुष के संबंध को संतुष्ट करने की क्षमता वाला नहीं होता। आप संकेत समझ गए होंगे। बुध अगर शनि के साथ बैठा है तो व्यक्ति थोड़ा मूढ़ताओं वाली बातें करता है। इसलिए बुध शनि के साथ कहाँ बैठा है, इसका भी बड़ा महत्व है कि कौन से घर में बैठा है।
बुध शनि के साथ अगर 12वीं घर में बैठे हैं तो नुकसान करेंगे, बुध शनि के साथ 8वीं घर में बैठे हैं तो भी व्यक्ति को निराशावादी, छठे बैठे हैं तो भी निराशावादी बनाएंगे। हाँ, शक्तिशाली तो होते हैं छठे घर में बैठ करके शनि बुध, लेकिन व्यक्ति को मूढ़ता जरूर देते हैं। अब बुध अगर मंगल के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति के अंदर विचार शक्ति कम, क्रोध और उन्माद ज्यादा होगा। व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता न हो करके अत्यधिक करने की क्षमता होती है, वो क्रियाशील हो जाता है, उद्दंड हो जाता है। इसलिए स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण कई बार ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर लेता है समाज में जिससे उसको बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ता है। तो बुध अगर मंगल के साथ बैठा होगा तो मंगल प्रभावी हो जाएगा, बुध मंगल शत्रु हैं। इसलिए बुध यदि बृहस्पति के साथ बैठेगा तो नो डाउट जातक के अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्तियां आएंगी, जातक को ईश्वर में, गुरु में, अध्यात्म में, वेद वेदांत में, टीचिंग में, क्रिएटिविटी में बहुत सक्रिय करेगा। यानी बुध बृहस्पति के साथ बढ़िया प्रतिफल देंगे। हालांकि यहाँ पर भी आपसी मित्रता तो नहीं है। हाँ, बुध शुक्र के साथ बैठने पर जातक को अत्यधिक कामुक, अत्यधिक विलासी, हंसमुख, मजाकिया और नृत्य, गीत आदि में तथा अभिनय में बहुत आगे ले जा सकता है। तो बुध शुक्र की युति सर्वाधिक लाभप्रद देखी गई है। बुध राहु के साथ बैठ करके भी वही शनि की तरह वाला फल प्रदान करेंगे, यानी नब्ज में प्रॉब्लम्स देंगे और जो मूढ़ता है, मूर्खता है, पागलपंथी है वो ज्यादा देंगे। बुध केतु के साथ होकर के भी व्यक्ति के अंदर मूढ़ता देंगे। अब बुध किस ग्रह के साथ ज्यादा अच्छा और फल देता है वो भी आप देख लीजिए। चाहे बेशक सूर्य के साथ बुध अस्त हो जाते हैं प्रायः, परंतु फिर भी बुध को राजकुमार की तरह राजा के पास रह करके पूर्ण सुरक्षा, सिक्योरिटी भी प्राप्त होती है और उसके अंदर राजसी ठाट बाट भी होता है। इसलिए बुध यदि सूर्य के साथ होगा तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। सूर्य के साथ बुध बैठा हो करके जातक को हर विषय की जानकारी जरूर दिलाता है, ज्योतिष की जानकारी जरूर दिलाता है, इंट्यूशंस जरूर दिलाता है, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, बिजनेस, व्यवसाय के प्रति इस व्यक्ति को जरूर आगे लेकर जाता है। तो बुध और आदित्य योग जिन कुंडलियों में है उनका प्रभाव आप सबको विदित है। बुधादित्य योग का प्रभाव तो निश्चित ही व्यक्ति को संभ्रांत और फेमस करता है। ठीक है, तो हमने चंद्रमा के साथ बुध को अगर देखना है कि चंद्रमा के साथ बुध का क्या प्रभाव होगा, कूल माइंड होगा। चंद्रमा के साथ बुध होने पर जातक के अंदर कल्पनाशीलता, कल्पना शक्ति, काव्य रचना, लेखन शैली इनके प्रति खूब अग्रसर करेगा और जातक में शिल्प कला के गुण और बहुत सारे ऐसे गुण जो समाज को आकर्षित करने वाले होते हैं और फेमस करते हैं। तो चंद्रमा के साथ बुध का प्रतिफल बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। मैंने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु के साथ बुध के इन फलों के बारे में आपको शॉर्ट में बताया है। हालांकि वीडियो अभी विस्तृत हम देंगे आपको कि किस घर में बुध शुक्र, किस घर में बुध सूर्य कौन सा प्रतिफल देंगे। आपको ये मेरा उद्देश्य था बताना कि बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ रहेगा वैसी बुद्धि ग्रहण कर लेगा। इसलिए आपका बुध किस ग्रह के साथ है और यदि उस ग्रह के साथ आपका बुध है तो क्या आपके पास उस ग्रह जैसी बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता है, ये आप हमें बताइएगा। क्यों? क्योंकि आप जब हमें बताएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा रिसर्च ठीक है। आप लोगों के रिसर्च विचार लेंगे तो और ज्यादा हम आगे आपको ज्योतिष के फलादेश देंगे। लिहाजा आपका बुध किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है और आपके ऊपर क्या प्रभाव है वो हमें जरूर बताएं। बुध व्यापार का प्रतीक है, बुध शिक्षा का प्रतीक है, बुध वाणी का प्रतीक है, बुध योग्यता धर देता है, बुध बहन, बुआ, मौसी, साली इत्यादि के रिश्तों का प्रतीक है। बुध से आपको
जगत में प्रसिद्धि इत्यादि मिलती है। लेकिन आपका बुध किस ग्रह के साथ बैठा है? सात्विक, राजसिक, तामसिक, मतलब पापी ग्रह एवं पवित्र शुद्ध ग्रह, सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह किसके साथ बैठा है? उसके साथ बैठा होने के साथ क्या आपके पास वो गुण हैं? ये हमें आपके कमेंट से जरूर पता लगेगा, तो हम आपको और आगे विचार देंगे। यहाँ विराम लेते हैं। बुद्ध के इस वीडियो पे आप अपने विचार हमें देंगे तो हमें खुशी होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।